सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा और पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर की सदस्यता को अयोग्य करार दिया है, यानी उनकी पार्षद की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया है। दल बदल कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है और जो कांग्रेस की ओर से कई आरोप लगाए गए थे जब 7 दिसंबर को नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई के बाद एक तरह से हम कहेंगे कि नगर निगम सोलन में भारतीय जनता पार्टी को भी संजीवनी मिल गई है, क्योंकि इस तरह से वो बहुमत में भी अब आ चुकी है। यदि हम वर्तमान नगर निगम के सदस्यों की बात करें, क्योंकि वर्तमान नगर निगम में सदस्यों की संख्या अब 14 रह गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 7 है और एक निर्दलीय है जिसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, और इसके अलावा 2 असंतुष्ट पार्षद है जिनके खिलाफ हालांकि कांग्रेस की ओर से शिकायत दल बदल कानून के तहत की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई किसी प्रकार का प्रूफ नहीं मिला और कार्रवाई से बच गए। उसमें है डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा और वार्ड नंबर 11 के पार्षद अभय शर्मा। और हमारे साथ इस वक्त मेयर उषा शर्मा भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो ये कार्रवाई की गई है उसके बारे में उनका क्या कहना है और अब वो क्या इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं, उनकी क्या भविष्य की रणनीति वो भी जानेंगे। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सरकार की ओर से हालांकि अब उम्मीद नहीं थी लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आप काफ़ी सक्रिय दिखे पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार में, और लग रहा था कि शायद अब सरकार यह कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, अयोग्य आपकी सदस्यता को दिया गया। देखिए, आपको पता है कि हम सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, शुरू से कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन कुछ शरारती तत्व, जैसा कि आपको मालूम ही है, यहाँ सोलन में क्या उन्होंने अपने एक गुटबाजी की हुई है। मंत्री जी को उन्होंने घेरा हुआ है और मंत्री जी को उन्होंने इतना मिसगाइड किया है कि उन्होंने सोलन में कांग्रेस को ख़त्म करने का प्रण लिया हुआ है कि सोलन में कांग्रेस को किस तरह से ख़त्म करें। तो ये पटकथा जो लिखी गई है, ये हमारे जो पूर्व मेयर थी पूनम ग्रोवर जी और डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा के समय में, ये जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, तो ये लोग 4 जो पार्षद थे हमारे, ये अपने बीजेपी के 7 पार्षदों के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, जिसकी की शिकायत हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, खड़गे जी, अपर मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, इन सभी को हमने इनकी शिकायत की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब हम लोगों के पास लोकसभा के चुनाव बीत गए हैं, हमने अपने जो हमारे प्रभारी थे रोहित ठाकुर जी, हमारी डॉली शर्मा जी आए थे, मैंने कहा हम किस मुंह से वार्ड में लोगों से वोट मांगने जाएंगे, जबकि हमारे अगेंस्ट रिटर्न में कंप्लेंट हुई हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने आपको बुलाया है, आप कांग्रेसी हैं, हमने आपके बारे में सारा कुछ पता कर लिया है, आप काम करिए। और रोहित ठाकुर जी ने आके विश्वास दिलाया था कि मैं आपके साथ हूँ, मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, आप काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप काम करिए। उसके बाद हम लोग वोटों से वोट मांगने अपने वार्ड में, अपने जो भी हमारे संपर्क में थे उनसे हमने रात दिन एक किया, और जिसका प्रूफ हमने टाइम टू टाइम भेजा है। और देखिए इन्होंने क्या चालाकी की है कि हम लोग जो पार्षद होते हैं वो बूथ पे बैठते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे को किसी भी कमेटी में नहीं डाला। उसके बावजूद भी हमने दिन रात एक की है। हम उसमें थे कि हमारे प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी जी जीत के आए, लेकिन उन्हें पूरा जोर लगाया कि वो हारें। और ये कुछ एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, और जिनके हाथों में हमारे जो विधायक जी हैं वो खेल रहे हैं। इलेक्शन से पहले जो अपने वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और सोलन के विधायक है, उनके दबाव में सरकार ने कार्रवाई की। बिल्कुल उनके दबाव में कार्रवाई की, लेकिन ये इससे तो साफ ही पता लगता था कि ये सोची साजिश एक चाल थी, जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर को टारगेट किया गया था। अगर इस पे सुनवाई होती तो ये कोई कारण नहीं। मैंने 5 बारी खुद पर्सनली विधायक जी से रिक्वेस्ट की कि ये जो डिफरेंसेस है इसको आप ख़त्म कर दें, आने वाले टाइम में ये इससे बहुत नुकसान होगा।
जब इसके बाद हमारे इलेक्शन मेयर के थे तो हमारे प्रभारी भी आए और हमारे जो उनसे बात हुई, मैं मुख्यमंत्री जी से मिली और उनको सारी स्थिति हमने यहाँ बताई कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कोरम पूरा होने की वजह से ये 7 दिसंबर को हुए और जब इलेक्शन हो रहे थे मंत्री जी अंदर आए, हम लोग खड़े थे, मंत्री जी ने पूछा कि कौन कैंडिडेट है। मैंने उनको कहा कि मैं कैंडिडेट हूँ। उसके बाद मैंने अपना नॉमिनेशन भरा। अगर ऐसी कोई बात थी मंत्री जी हमें कहते कि जी ये कौन कैंडिडेट है, आपने इसको वोट करनी है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी जगह पे बैठ गए, हम लोग अपनी जगह पे बैठ गए। उसके बाद इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हुई, नॉमिनेशन भरे गए, हमारे नाम डिक्लेयर किए गए। उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा अंदर आया और वो टेबल पर गया। हमने उनसे पूछा, जो हमारे इंचार्ज थे, कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चुनाव हुए, बाहर मेरे को विजयी घोषित किया गया और डिप्टी मेयर बीजेपी की बनी। और बाहर आके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बाइट दी कि कांग्रेस की मेयर बनी है और बीजेपी की डिप्टी मेयर बनी है और ऐसा होता रहता है, राजनीति में होता रहता है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर इन्होंने फिर वही अपनी मतलब वो चलनी शुरू। अभी हमारी प्रभारी दिल्ली से आई थी, उनका मुझे फ़ोन आया क्योंकि हमने अपने प्रभारी को कहा था कि भाई हम किस उससे वोट। कांग्रेस की तरफ से डीसी को नोटिस के जवाब में, आपके नोटिस के जवाब में जो जवाब दिया गया था तो उसमें आरोप लगाया गया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा और डिप्टी मेयर उनकी बनी और मेयर आप बने। आप देखो, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री जी भी और सरदार सिंह ठाकुर को कहना चाहूंगी कि आप शुल्ली माता है जो कि सबके साथ इंसाफ करती हैं। आप मंदिर में चलें, हम भी चलेंगे। वो कसम खाएं कि वो बिंदल जी से नहीं मिले और उनसे उन्होंने समर्थन नहीं मांगा। हम भी कसम खाएंगे, हम किसी भी बीजेपी के ना नेता से ना किसी कार्यकर्ता से मिले और ना उनको कहा कि आप हमें सपोर्ट करें। जिस दिन इलेक्शन थे उस दिन मैंने खड़े होके हाथ जोड़ के कहा कि मैं कैंडिडेट हूं, आप मुझे वोट करें। सवाल ये भी खड़ा होता है, वैसे तो उनकी तरफ को ही होता है कि मेयर पे 6 वोटे और ड्यूटी मेयर पे 5। हाँ बिल्कुल, देखिए ना जी, कार्रवाई अगर हम पे हो रही है तो वहाँ भी वो पूछे, उसमें क्या नाम सरदार सिंह से भी पूछा जाए और मंत्री जी से भी पूछा जाए कि मीरा आनंद को 12 वोटें कैसे पड़ी और मुझे 11 वोटें कैसे पड़ी, सरदार सिंह को 6 वोटें और संगीता ठाकुर को 5 वोटें कैसे पड़ी। इसका भी निर्णय का तब हम मानेंगे कि हमारी पार्टी ने भी इसमें एक सही निर्णय लिया है। तो इस कार्रवाई के खिलाफ आप अपील करेंगे? बिल्कुल, हमारे देखो ये ना जी, जब हमारी पार्टी में हमारी सुनी नहीं गई तो हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मेयर पूनम ग्रोवर जी भी हैं और पूनम ग्रोवर जी से भी चर्चा करेंगे क्योंकि सदस्यता तो उनकी भी, उन्हें भी अयोग्य करार दिया है। मैडम, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। 2.5 वर्ष तक आप नगर निगम सोलन के मेयर रहे और उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस आपके खिलाफ ही होगी? जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो तब मंत्री जी के साथ हमारे मतभेद हुए, क्योंकि लोकसभा की टिकट के लिए मैंने भी अप्लाई किया था और मैंने मंत्री जी को बताकर किया था कि अगर लेडीज़ सीट के लिए मुझे अगर मिलता है टिकट तो मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन जो उनके साथ इर्द गिर्द लोग हैं जो उनके 24 घंटे कान भरते रहते हैं, दिन रात उनके साथ रहते हैं, उन्होंने उनको क्या कहा क्या नहीं कहा, तब से मंत्री जी के साथ हमारे मतभेद शुरू हो गए। तो क्योंकि निगम के मैंने जितने भी काम मंत्री जी को दिए उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। हमने एक पानी के लिए पॉलिसी बनाई, वो भी मैंने मंत्री जी को दी कि चलो लोगों को जो आपने पॉलिसी बन जाती तो शायद आज ये समस्या नहीं होती। बिल्कुल, आज समस्या नहीं होती। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार मंत्री जी हैं जो पानी की समस्या है। बिल्कुल, हमने पूरी डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया, पूरा समझाया, सारा बताया कि लोगों को आपने प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैनिफेस्टो के वो प्रेसिडेंट थे, मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया था। तो हमने कहा कि आपने जो ये, हमने इसलिए पॉलिसी बनाई, बीच का रास्ता निकाला कि लोगों को सस्ता पानी मिले। तो
उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद जब ये हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो मैंने इनको इनवाइट किया, मंत्री जी को, ये हाउस के अंदर आए। इन्होंने 5 लाख हॉल के लिए, मीटिंग हॉल के लिए अनाउंस किया और 2-2 लाख हमारे 17 पार्षदों को देने का वादा किया। आज तक पार्षद हम मेरे से पूछते थे मीटिंग में, इन्होंने 1 रुपया भी जो है नगर निगम को नहीं दिया आज तक। ये हमारे विधायक थे, क्या इनकी मोरल ड्यूटी नहीं बनती नगर निगम को सहयोग करने में, विधायक निधि दे? इन्होंने जो विधायक निधि दी है अपने उन 5 पार्षदों को दी है, हम 4 पार्षदों को 1 रुपया भी नहीं दिया। अब वार्ड नंबर 10 है, 7 है, 15 है, 4 है, इनको इन्होंने 20-20, 22-22 लाख रुपए मैडम, दिए। एक थोड़ा मैं जानना चाह रहा था, जब आप मेयर थे तो 12 अगस्त 2022 को ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस के 4 पार्षद आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर गए? इसमें जो हमारे जो नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट टाइम हुए थे, तो जो डिप्टी मेयर का कार्यकाल था वो 1.25 महीने के लिए किया गया, 1.25 साल के लिए किया गया था। मेयर का जो था वो 2.5 साल के लिए था। तो इनकी आपस में जो बातचीत हुई, जैसे ही 1.25 साल कंप्लीट होने को जा रहा था तो इनके आपस में एक समझौता हुआ कि 10 अक्टूबर को राजीव जी अपना रिजाइन दे देंगे। तो 10 अक्टूबर को ठीक 10 बजे राजीव जी ने मुझे अपना रिजाइन सौंप दिया। तो मैंने फिर क्योंकि मैं डायरेक्ट डीसी साहब को नहीं दे सकती थी, क्योंकि हमारे मुखिया, हमारे विधायक बैठे थे उस दिन, वो सोलन में ही थे। मैं उनके पास रेस्ट हाउस में गई, वहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष शिव कुमार जी थे, रमेश ठाकुर जी थे और सुरेंद्र सेठी जी थे और यूथ के कुछ पदाधिकारी भी थे। तो मैंने उनको ये कहा कि राजीव जी का रिजाइन मेरे पास आ गया है, आप मुझे आदेश करें कि मैंने इसको डीसी साहब को कब देना है। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप अभी रुक जाओ, क्योंकि प्रियंका जी की रैली 14 को है, 14 अक्टूबर को है। तो उसके बाद जो है 16 को संडे को हम बैठ के मीटिंग करेंगे, जो डिसाइड होगा आपने तब देना है। उन्होंने मुझे इसलिए रोका। तो मैंने उनको एक बात कही कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, मैं चाहती हूँ कि निगम कांग्रेस की ही रहे। अगर राजीव जी रिजाइन देते हैं तो मैं भी रिजाइन देने को तैयार हूँ, क्योंकि हमारा कोई भी काउंसलर बाहर ना जाए। अगर आपने जिसको भी मेयर बनाना है आप बना दो, क्योंकि बात डिप्टी मेयर की हुई थी 1.25 साल की, मेयर की कोई बात नहीं थी। पर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मेयर के लिए भी लाया था। तो मैंने कहा ठीक है, नो कॉन्फिडेंस लाए, पर मैं इससे पहले मैं ही रिजाइन देती हूँ कि कांग्रेस की निगम बने। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने रिजाइन नहीं देना, हम संडे को मीटिंग करेंगे, प्रियंका जी की रैली होने दो। तो वो तो भगवान की, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कोरम पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से हमारा अविश्वास था जो खारिज हो गया। तो उस वजह से जो है मंत्री जी के मन में, जैसे मैंने टिकट को अप्लाई किया तब से मतभेद रहे हैं। तब से उन्होंने हमारे निगम का कोई काम नहीं किया। उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि निगम कांग्रेस की है, क्योंकि वो कुछ चंद लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं कठपुतली की तरह, वैसे वो नाचते हैं। यदि हम देखें तो 7 दिसंबर 2023 को नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। उससे पहले काफ़ी दोनों पक्षों को में समझौता कराने के भी प्रयास हुए। 3 मंत्री यहाँ पर आए, तो 3 मंत्रियों की भी किसी ने सुनी ना, आपने सुनी ना, उन्होंने कि बीच का रास्ता कोई भी नहीं। हमने बीच का रास्ता निकाला, हमने बोला, तीनों मंत्रियों के समक्ष हमने बात रखी। उन्होंने भी कहा कि नहीं आप बिल्कुल ठीक है। हमने कहा हमें कोई गिला नहीं है। जब ये बात हुई थी, 2.5 साल मैं मेयर बनी थी, तो मैंने कहा ठीक है, हम 2.5 साल बाद सरदार सिंह जी को बना देंगे। वो दिल्ली ऑफिस में आते थे, मैं एक एक फाइल चेक कराती थी। उषा मैडम दिल्ली मेरे पास आते थे। तो मतलब कोई भी बात होनी निगम से संबंधित, हम हर एक बात डिस्कस करते थे कि चलो आगे इन्होंने बनना है, क्योंकि सीनियर लोग यही थे। पर जब सरदार सिंह जी खुद नो कॉन्फिडेंस हमारे खिलाफ लाए, जैसे इन्होंने नो कॉन्फिडेंस डीसी साहब को दिया, बाहर आके इन्होंने मेयर डिप्टी मेयर भी डिक्लेयर कर दिए। पूजा जी को बना दिया मेयर और स्वर्गीय कुलभूषण गुप्ता जी को बना दिया डिप्टी मेयर। तो इन्होंने तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर। तब मंत्री जी को नहीं पता था कि ये भाजपा के साथ हाथ मिला रहा है, तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तो आज हमने लिया। अब जब हमारे अभी 7 दिसंबर को इलेक्शन हुए हैं तो उसमें कोई विप जारी नहीं हुई, कोई अंदर लेटर नहीं आया। जब चुनाव प्रक्रिया हमारी कंप्लीट होगी तो हमने चुनाव अधिकारी से पूछा कि ये बाहर से कागज का टुकड़ा आया, क्या आया? तो उन्होंने बोला मैडम कुछ नहीं है, चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इसका प्रोसीडिंग में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। और एक लेटर भाजपा ने दिया था, एक लेटर ये उन्होंने तो पहले ही दे दिया था, पर उन्होंने वो भी नहीं बताया। तो ये कहते कोई इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ये हमने ऊपर भेजना है। तो आप बताओ, हमारे पे इन्होंने कार्रवाई की है, सोची समझी साजिश थी हमारे को हटाने की। तो मंत्री जी तो पहले ही उनके साथ मिले थे, उनकी अपनी 6 वोटें थी, 5 हमारे काउंसलर थे, 6ठी जो है मंत्री जी की थी। तो 6 में से भी 5 रह गए।
तो क्या मंत्री जी 5 को भी संभाल के रख नहीं सके? तो मतलब वो जो है भाजपा की ही निगम चाहते थे। आज भी जो है हमारे को उन्होंने हटाने के बाद जो कार्यकारी जो डिप्टी मेयर है वो मेयर बन जाएगी, तो अब भी भाजपा की आ गई। तो हम तो अपनी पार्टी के हित में थे, हमने फिर भी उषा जी को बनाया। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार ने कार्रवाई की है तो आपको अयोग्य करार दिया, मैडम को अयोग्य करार दिया है। अब क्योंकि टेक्निकली तो कार्यकारी मेयर तो अब मीरानंदी बनेगी भारतीय जनता पार्टी, तो आपका कहना कि वे भारतीय जनता पार्टी की मेयर बना दिया? बिल्कुल, हाँ, निगम भाजपा की बन गई है। तो इसमें हमारे तो पार्टी में वो मान नहीं रहे थे उषा शर्मा जी को, तो कांग्रेस की मान नहीं रहे थे? भले नहीं, मंत्री जी ने खुद बयान दिए बाहर आके, जैसे हमारी चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट हुई तो मंत्री जी ने मीडिया में बयान दिए कि जो मेयर बनी है कांग्रेस की बनी है, तो इसका मतलब कब्जा जो है हमारा कांग्रेस का है। तो अब क्या कार्रवाई, इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग क्या अपील करेंगे? बिल्कुल सच्चाई की जीत होती है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को जो है कानूनी कार्रवाई, हम जो है कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाएंगे, हमें पूरे न्याय मिलेंगे। हाँ जी। अच्छा। और ये थे पूनम ग्रोवर जी, और इससे पूर्व हमने निवर्तमान ही कहेंगे क्योंकि कार्रवाई होगी है, तो मेयर उषा शर्मा जी से बात कर रहे थे, तो उनका स्पष्ट कहना है कि जो ये कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है ये सोची समझी साजिश है। मंत्री जी के स्थानीय विधायक हैं, उनके दबाव में सरकार ने यह कार्रवाई की है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। और उनका यह भी आरोप है कि टेक्निकल रूप से कांग्रेस के एक गुट ने नगर निगम सोलन की बना दी है, क्योंकि उप मेयर पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी की बना दी है, क्योंकि ड्यूटी मेयर पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और अब मेयर ना होने की वजह से जो एक्टिंग मेयर हो गए वो ड्यूटी मेयर होगी, और भारतीय जनता पार्टी के थाली में नगर निगम परोस दिए, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। और जो कांग्रेस के नगर निगम पार्टी की बन गई है, और जो सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है उसको न्यायालय में चुनौती देगी, और विश्वास है कि इस न्याय की कोर्ट में जीत होगी। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।